बाहरी दुश्मनों को साफ करने से पहले अंदरूनी दुश्मनों को साफ करना बेहद जरूरी है। घुसपैठियों का कारण हमारा देश का कितना परिवर्तन हो रहा है। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो। जो असम की पॉपुलेशन है उसमें 38% मुस्लिम है। अभी जय श्री राम नहीं बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से घुसपैठियों को डिपोर्ट भी किया जा रहा है। भाजपा का संकल्प है चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को हम बाहर करेंगे। डेमोग्राफी मिशन राज्य की पहचान की सुरक्षा के लिए, राज्य की संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है। जहां डंके की चोट पर डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे देश की सुरक्षा के लिहाज से घुसपैठिए हानिकारक है। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। जब बीमारी पुरानी हो तो उसका जड़ से इलाज बहुत जरूरी है और बीमारी के बारे में केवल बात करने से कुछ नहीं होने वाला, उसकी जड़ खोजनी पड़ती है। एक ऐसी बीमारी हमारे देश में भी है, वो देशद्रोही मानसिकता की बीमारी, जिसका जड़ से इलाज होना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है वो आप सभी बखूबी समझते हैं। और दिल्ली हमले के बाद सरकार को भी ये बात समझ आ गई। इसके लिए सरकार की तरफ से एक्शन मोड में काम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक इस पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार छापेमारी हो रही है, लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है और जो भी हमारे देश में रहकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है उनको धर दबोचा भी जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक राज्य ऐसा है जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है और वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों की राज्य में से सफाई की जा रही है। हम बात कर रहे हैं असम की। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का दो मामलों में इस वक्त एक्शन तेज चल रहा है। एक तो पाकिस्तानी प्रेमियों, गद्दारों पर और दूसरा राज्य में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों पर। पाकिस्तानी प्रेमियों पर कैसे कार्रवाई हो रही है वो हम बीते कई दिनों से आपको बता रहे हैं। जो भी सोशल मीडिया पर दिल्ली धमाके पर हंसते हुए, ही हा करते हुए पाए जा रहे हैं, उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है असम सरकार द्वारा। और लगातार असम पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे 20 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 100 अभी जांच के दायरे में और उन पर भी फिलहाल कार्रवाई चल रही है। बंगाल के अलावा 2026 में असम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सीएम शर्मा ने डेमोग्राफी मिशन पर भी काम तेज कर दिया है चुनाव से पहले। और राज्य में एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से घुसपैठियों को डिपोर्ट भी किया जा रहा है। बीते दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर घुसपैठियों पर कार्रवाई की जानकारी दी थी। वो पोस्ट आपको दिखाते हैं, साथ ही ये भी बताते हैं कि अब तक लगभग कितने घुसपैठियों पर असम में गाज गिर चुकी है। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स पर नजर डालने की कोशिश करते हैं। ये हेमंता बिस्वा शर्मा का सोशल मीडिया पोस्ट है जो बीते दिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया था। उन्होंने साफ लिखा था कि अनदर स्मूथ ऑपरेशन, 6 बांग्लादेश नेशनल्स एंड 10 रोहिंग्यास सेफली सेंड बैक थ्रू गेट नंबर 39 as clean and precise as a mission impossible seen. Assam's border stay secure, our team stay vigilant and no multiverse anomaly detected. यानी कि 6 बांग्लादेशियों को और 10 रोहिंग्यों को बीते दिन डिपोर्ट किया जा चुका है, सुरक्षित डिपोर्ट किया जा चुका है। ये हेमंता बिस्वा शर्मा अपने पोस्ट में मेंशन कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि अब तक सरकार के हिसाब से, असम सरकार के हिसाब से कितने ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जो जिनकी पहचान की गई है कि भाई वो असम में रह रहे हैं। ऑर्गेनाइजर की ये रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ओवर 1.66 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स जो अवैध तरीके से घुसपैठिए हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं असम में। मोर देन 30,000 बांग्लादेशी इंट्रूडर्स डिपोर्टेड। ये आप देख सकते हैं कि 1.66 लाख घुसपैठिए असम में रह रहे हैं। हालांकि ये फरवरी की रिपोर्ट है, उसमें सरकार ने ये डेटा दिया था जिसके मुताबिक ये रिपोर्ट आई है। उसमें ये बताया गया है कि अभी तक 30,000 बांग्लादेशी इंट्रूडर्स यानी कि 30,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट भी किया जा चुका है। हम ये रिपोर्ट डिटेल में आपको पढ़ के सुना देते हैं। द असम असेंबली वॉज इन्फॉर्म्ड on February 19 that 1.66 lakh individuals have been identified as illegal immigrants under the provision of the Assam Accord, with over 30,000 of them deported from the state of to date. The data shared by implementation of Assam Accord Minister अतुल बोरा, यानी मिनिस्टर ये अतुल बोरा है, उनके द्वारा ये डेटा जो है पेश किया गया था सरकार की तरफ से। इसके अलावा
मिनिस्टर बोरा क्या कहते हैं? मिनिस्टर बोरा रिवील्ड दैट अ टोटल ऑफ 1,65,531 immigrants were detected as residing illegally in Assam until December 31, 2024, यानी 31 दिसंबर 2024 तक 1,65,531 ऐसे इमिग्रेंट्स डिटेक्ट किए गए हैं जो इलीगल तरीके से असम में रह रहे हैं, जिनमें से 32,870, ये आप देख सकते हैं, 32,870 इंट्रूडर्स एंटर्ड द स्टेट बिटवीन 1966 एंड 1971, यानी कि 32,870 जो घुसपैठिए हैं, वो ये सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो 1966 से 1971 के बीच आए। ये वो वक्त है जब ये घुसपैठिए असम में एंटर हुए। वाइल द मेजॉरिटी 1,32,661 अराइव्ड आफ्टर मार्च 1971। इसके अलावा बाकी के जो 1,32,661 हैं वो मार्च 1971 के बाद एंटर हुए। अब आप देख सकते हैं कि एकदम से ही कैसे असम में बदलाव आता है। इसी को लेकर असम सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक मोर देन 30,000 इमिग्रेंट्स को, इंट्रूडर्स को, यानी कि घुसपैठियों को अब तक डिपोर्ट किया जा चुका है। ये फरवरी की रिपोर्ट थी हालांकि जो मैं अभी पढ़ रही थी, लेकिन इसकी संख्या अब और ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि मैं किस बेस पे ये बात कह रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरा डेटा है जो हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर समय समय पर पोस्ट किया जा चुका है। पर ये एक छोटा सा प्रारूप है, उसका एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें मेंशन है कि 25 अगस्त 2025 को हिमंता शर्मा द्वारा ये पोस्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि 36 घुसपैठियों को, यानी 36 घुसपैठियों को पुशबैक किया गया है, यानी कि वापस उनके घर भेजा गया है। और 26 अगस्त 2025 को 21 पुशबैक हुए हैं, 30 अगस्त 2025 को 33, 3 सितंबर 2025 को 13, 8 सितंबर 2025 को 18, 12 सितंबर 2025 को 39, 23 सितंबर 2025 को 37, 20 अक्टूबर 2025 को 18 और 21 अक्टूबर 2025 को 8 घुसपैठियों को पुशबैक किया जा चुका है हिमंता सरकार द्वारा। तो इस बेस पे मैं कह रही हूँ कि ये आंकड़ा अब और ज़्यादा बढ़ गया होगा जाहिर तौर पर। इसके अलावा इससे पहले की बात करें, यानी अगस्त से पहले की बात करें, तो अगस्त से पहले भी असम पुश्ड बैक 330 फॉरनर्स से हिमंता बिस्वा शर्मा। ये हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा ही दावा किया जा चुका है कि 330 जो घुसपैठिए हैं, वो जो फॉरनर्स हैं, जो विदेशी हैं, उनको डिपोर्ट किया जा चुका है। तो क्या कुछ इस रिपोर्ट में है वो आपको बता देते हैं। तो क्या कुछ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा इन्फॉर्म्ड दैट असेंबली दैट द स्टेट हैड पुश्ड बैक 330 इलीगल इमिग्रेंट्स ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। मतलब पिछले कुछ महीनों में, ये अगस्त से पहले की रिपोर्ट है इसलिए मैं बता रही हूँ कि पिछले कुछ महीनों में, यानी अगस्त से पहले के कुछ महीनों में सरकार द्वारा 330 इलीगल इमिग्रेंट्स डिपोर्ट किए जा चुके हैं। We have pushed back nearly 330 people and none have returned. This exercise will be intensified, he said during a special one-day session. यानी कि जब असम में विधानसभा का सत्र चल रहा था, ये उस वक्त इंफॉर्मेशन असम सरकार द्वारा दी जा रही थी। इसके अलावा वो कहते हैं द स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू एनफोर्स द इलीगल एक्सपल्शन एक्ट ऑफ 1950। अब इलीगल एक्सपल्शन एक्ट ऑफ 1950 क्या होता है वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि इसमें क्या कुछ धाराएं होती हैं। फिलहाल ये बता देती हूँ कि सरकार क्या कह रही है। वो कहते हैं कि पीपल आइडेंटिफाइड एज फॉरेनर्स बाय द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स विल बी एक्सपेल्ड विदाउट रेफरिंग देयर केसेस टू द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, शर्मा एक्सप्लेन। यानी कि वो साफ तरीके से कहते हैं कि अगर कोई भी विदेशी हमारे असम में पाया गया जो अवैध तरीके से रह रहा है या फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर द्वारा उनका पता लगाया जा चुका है, तो वो सीधे तरीके से एक्सपेल्ड कर दिए जाएंगे, यानी सीधे तरीके से उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। अब आते हैं द इलीगल एक्सपल्शन एक्ट ऑफ 1950 के बारे में आपको बता देते कि इसमें क्या कुछ धाराएं होती हैं। तो इसमें जो प्रावधान होते हैं, देखिए धारा 2 में यदि कोई व्यक्ति 1 जनवरी 1950 के बाद, इसमें साफ मेंशन है कि 1 जनवरी 1950 के बाद असम में अवैध रूप से घुसा है तो केंद्र सरकार उसे असम से निष्कासित करने का आदेश दे सकती है। ये पहला प्रावधान है जो इस जो एक्ट है, इसका जो पहला प्रावधान है वो ये है। इसके अलावा पुलिस या कोई अधिकृत अधिकारी बिना वारंट के
ये कानून देखिए, इसमें बिना वारंट के व्यक्ति को पकड़ सकता है और उसे असम की सीमा से बाहर धकेल सकता है, यानी पुशबैक कर सकता है। इसके अलावा ये कानून असम समझौते 1985 के साथ जुड़ा हुआ है। यदि व्यक्ति भारत का नागरिक साबित कर दे तो उसे नहीं निकाला जाएगा। देखिए, अब इसमें ये भी प्रावधान है, सीधा सीधा बताया गया है कि भाई ये साबित कर दो कि आप भारत के हो तो आपको नहीं निकालेंगे। तो ये इसमें ये सीधा सीधा प्रावधान है कि अगर व्यक्ति ये साबित कर देता है कि वो भारत का नागरिक है, दैट ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसे नहीं निकाला जाएगा सीधे सीधे। हिमंता बिस्वा शर्मा ये बात कह चुके हैं कि डेमोग्राफी मिशन राज्य की पहचान की सुरक्षा के लिए, राज्य की संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि असम लंबे समय से अवैध घुसपैठ से प्रभावित रहा है। और उन्होंने बीते ही महीने यानी अक्टूबर में ये डिटेल में बताया था कि किस तरीके से असम की डेमोग्राफी बदली है 1971 के बाद। ये बार बार मैं मेंशन कर रही हूँ, 1971 के बाद किस तरीके से असम की डेमोग्राफी बदली है, वो अब आप ध्यान दीजिएगा। तो हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कुछ पोस्ट करते हैं, वो लिखते हैं कि असम हैज लॉन्ग बीन a victim of demography change due to decades of illegal infiltration, a reality now reflected in the fact over 38% of population is a Muslim। यानी कि अभी फिलहाल जो असम की पॉपुलेशन है उसमें 38% मुस्लिम है। अनाउंसमेंट ऑफ हाई पावर कमिटी बाय ऑनरेबल Home Minister Amit Shah on demography mission is a historic and much needed step to scientifically study and counter this national challenge through the 3D policy detect, delete, deport। आपने भी सुना होगा पिछले महीने ही जब चुनाव प्रचार हो रहे थे लगातार, तो ये अमित शाह की तरफ से ये पॉलिसी हमें बताई गई थी कि भाई अगर कोई भी घुसपैठी है या फिर जो भी है इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से जो भी हमारे देश में रह रहा है, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, तो उनके लिए अब 3D पॉलिसी अपनाई जाएगी। वो पॉलिसी यही होगी कि डिटेक्ट, पहले उन्हें डिटेक्ट किया जाएगा, पहले उनकी पहचान की जाएगी, फिर उनको डिलीट किया जाएगा और फिर डिपोर्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि क्या कुछ डेटा हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने पोस्ट में दिया है। तो उनके मुताबिक 1971 में हिंदू थे 72.51%, जो और मुस्लिम थे 24.56%। 1991 में 67.13% हिंदू थे और 28.48% मुस्लिम थे। अब आप देखिए धीरे धीरे कैसे ये आबादी घटती गई और ये आबादी बढ़ती गई। देखना 2001 में 64.89% हिंदू थे, 30.92% मुस्लिम हो गए। जो 1991 में 28 थे वो सीधा 2001 में 30 पे पहुंच जाते हैं। इसके अलावा 2011 की अगर हम बात करें तो हिंदू थे 61.46%, यानी 64 से सीधा 61 पे पहुंच जाते हैं हिंदू 2011 में। 10 साल के अंदर ये बदलाव हुआ है। और उसके बाद मुस्लिम की अगर हम बात करें तो मुस्लिम है 34.22%, यानी सीधा 30 से 10 साल में 4% हिंदू बढ़ जाते हैं, माफ कीजिएगा मुस्लिम बढ़ जाते हैं और हिंदू घट जाते हैं। इसके अलावा 2021 की अगर हम बात करें तो हिंदू 57% रह जाते हैं और मुस्लिम की आबादी हो जाती है 38%। तो इस तरीके से हिमंता बिस्वा सरकार के द्वारा ये पेश किया गया है कि किस तरीके से डेमोग्राफी में लगातार बदलाव हुआ है। अब आप अगर देखें तो 1971 में 24.56% मुस्लिम थे, जो बढ़ते 2021 तक 38% पहुंच जाते हैं, यानी कि सीधा 13 से 14% का बदलाव। और ये कहानी सिर्फ असम की नहीं है। बीजेपी का ये डेमोग्राफी मिशन हर उस राज्य में युद्ध स्तर पर काम करेगा जहां डंके की चोट पर डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ साथ चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर गृह मंत्री अमित शाह, घुसपैठियों को लेकर साफ चेतावनी दे चुके हैं। वो बता चुके हैं कि किस तरीके से हमारे देश की सुरक्षा के लिहाज से घुसपैठ हानिकारक है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा इसके बारे में क्या कुछ कह चुके हैं, पहले वो बता देते हैं। वो कहते हैं कि हमने देखा है कि कैसे अवैध घुसपैठिए माताओं और बहनों को फंसाकर अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। घुसपैठियों की वजह से हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था ही बदल चुकी है। पहले असम, फिर बंगाल, फिर बिहार और अब झारखंड, कोई भी इससे नहीं बच पाया। सुनिए क्या कह रहे हैं शर्मा। हमारा देश का
घुसपैठियों का कारण हमारा देश का कितना परिवर्तन हो रहा है। आप लोग ने देखा है, पहले असम, उसका बाद पश्चिम बांग्ला, अभी बिहार, अभी झारखंड में भी घुसपैठी घुसना शुरू हो चुका है। हमारा झारखंड का आदिवासी बहनों को फुसला के शादी करके हमारा यहाँ में घुसपैठियों भी अपना एक बहुत बड़ा घुसपैठी का संख्या बढ़वाने का काम कर रहा है। भाइयों और बहनों, आज आप लोग देख रहा है कि हमारा झारखंड का हालत आज बिगड़ रहा है और हमारा यहाँ में हमारे सभा में आके हमारे जेएमएम का नेता अभी जय श्री राम नहीं बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। मैं जेएमएम को बोलना चाहूंगा, आप जो भी बोले अस्सलाम वालेकुम, जो भी बोले, लेकिन भारत में राजनीति करना है तो जय श्री राम आपको बोलना ही पड़ेगा, ये आप याद में रखिए। आप इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के बाबा, वो भी ये सीधा सीधा चेतावनी दे चुके हैं कि भाई यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए आएंगे, यहाँ धर्मांतरण और नामांतरण की प्रक्रिया बढ़ेगी और अराजकता बढ़ेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ये लोग घुसपैठ तो आएंगे, यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी आएंगे, यहाँ पे धर्मांतरण की नामांतरण की प्रक्रिया बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी और फिर ऐसे ही स्वामी लक्ष्मणानंद को और समय इनका शिकार होना पड़ेगा। भाइयों, ये स्थितियां आने पाए। उससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से ये सीधा संदेश दे चुके हैं कि किस तरीके से अब डेमोग्राफी मिशन चलेगा और किस तरीके से घुसपैठियों को अपना बैग पैक करके यहां से निकलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। घुसपैठिए हमारे देश के नौजवानों को रोजी रोटी छीन रहे हैं, बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। हम अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते। हम जल्दी हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने जा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री। देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। इसके अलावा अमित शाह भी यही बात दोहरा चुके हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी का संकल्प है कि हम एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। भाजपा का संकल्प है चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को हम बाहर करेंगे, एक एक। बीजेपी की नीति साफ है कि किसी भी कीमत पर देश की डेमोग्राफी को बदलने नहीं दिया जाएगा। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो घुसपैठिए हो, चाहे वो पाकिस्तानी प्रेमी हो या फिर किसी भी तरह से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हो। उसे इस देश से में कोई जगह नहीं मिलेगी। उसकी इस देश में ना कोई जगह है और ना ही होनी चाहिए। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि बाहरी दुश्मनों को साफ करने से पहले अंदरूनी दुश्मनों को साफ करना बेहद जरूरी है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।